विश्वनाथ भगवान की महाकाल राजा की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आपको और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, आनंद करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव की पावन कथा स्वर्गीय श्री रामदयाल जी शर्मा, स्वर्गीय श्रीमती शारदा देवी शर्मा की पुण्य स्मृति में श्री जय किशन जी शर्मा, श्री किशन जी, श्री मोहनलाल जी, श्री रामरतन जी, श्री शिवरतन जी, श्री प्रेमरतन जी, श्री अश्विनी जी, श्री अजय जी, श्री अविनाश, श्री अभिषेक, श्री अभिनव जी, श्री आदित्य जी, क्षितिज, अनमोल, कनिष्ठ, कुणाल जी शर्मा परिवार द्वारा ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को प्राप्त हुआ। ना जाने कितने कितने जन्म कितने ही जन्म निकलते चले गए और हम और आप सब जितने जन्म मिले उन जन्मों में ना जाने कितने कितने गंदे कर्म करते रहे। कोई एक दो जन्म की बात नहीं है कि एक दो जन्म में हमने जन्म लिया और कर्म करा। ऐसे कितने जन्म, कितने ही जन्म हमारे निकलते चले गए और उन जन्म में हमने कोई अच्छा कर्म नहीं करा। हम उस जन्म को लेने के बाद भी परमात्मा से दूर रहे, परमात्मा से हमारी दूरी बनी रही। भगवान को तो धन्यवाद देना चाहिए, आपको और हमको, कि आपने जो शरीर दिया है, आपने जो जीवन दिया है, इस शरीर को, इस देह को, इस जीवन को आपने अपनी भक्ति में लगा लिया। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बड़ी मुश्किल से ये मानव का देह मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का जीवन मिला है। और उस मानव की देह को, मनुष्य के जीवन को हम व्यर्थ गंवा दें तो उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। कितने जन्म, कोई एक जन्म नहीं है आपका और हमारा, ना जाने कितने जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्मों का खेल खेलते रहे, कितने जन्मों में हम आते रहे जाते रहे। और अंत ये मानव का जो शरीर है 84 लाख योनियां काटने के बाद जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, मानव का देह मिला है, ये अंतिम बिंदु होना चाहिए। ये मानव का शरीर अंतिम बिंदु पर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में फिर कोई जन्म मिले ना मिले, पर भगवान की भक्ति कर कर हम भगवान के इस चरणों में अपना स्थान बना लें, जिससे बार बार फिर हमें जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। लाखों लाखों लोग आप लोग इस कथा में आए हो, कोई गिनती नहीं आपकी। पूरे भाटापारा में कहीं जगह नहीं, जहाँ देखो वहीं गाड़ियाँ, आप और आपकी अविरल भक्ति है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। कितने घंटों से इंतजार कर रहे हो कथा का, वो कथा हाथ से ना चली जाए उसका ध्यान रखना। बड़ी मुश्किल से 5-5, 6-6 घंटे से इंतजार में लगे हो, और 3 घंटे की 2.5 घंटे की कथा अगर बातचीत में छूट गई तो फिर आना व्यर्थ था, फिर आने का कोई सार्थक नहीं था। बड़ी मुश्किल से मिलती है। और बड़े प्रसन्न हुआ करो जब सत्संग में जाया करो, तो उसमें अपने को मुख नहीं उतारना। सत्संग में जाओ तो बड़े खुश होकर जाओ, और सत्संग से घर भी जाओ तो बड़े खुश होकर जाओ। और कोई तुमसे पूछे कि कहाँ बैठे हो, तो सत्संग में जब बैठो तो प्रसन्न होकर बताना कि मैं भगवान की शरण में बैठा हूँ, मैं किसी गलत जगह पर नहीं बैठा, मैं किसी गलत स्थान पर या गलत जगह पर नहीं बैठा हूँ, मैं भगवान की शरण में बैठा। उसकी शरण में, उसके चरणों में भक्ति का एक बल हमारे भीतर जागृत हो जाता है।
भक्ति का एक है। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हम एक बात आपको कहें, जब लड़का पढ़ता नहीं है ना, जब लड़का विद्या अध्ययन नहीं करता, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं रहता, पढ़ता नहीं, तब हम बच्चे से कहते हैं थोड़ा कम से कम 12वीं तक तो पढ़ ले। थोड़ा BA BCom तो कर ले, कम से कम 12वीं तक तो पढ़, BA BCom तो कर ले कम से कम। हम उस लड़के को, हम उस बच्चे को बार बार समझाते हैं कि BA कर ले, BCom कर ले, थोड़ा पढ़ ले, अच्छे से पढ़ाई कर ले। कुछ नहीं कर तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ ले। मैट्रिक तो कर ले, 12th तो कर ले, 10th तो कर ले, BCom BA तो कर ले। घर के लोग अपने बच्चे को बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं कि इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले। उसी तरह जो गुरु होता है, उसी तरह जो सतगुरु होता है, वो सतगुरु, वो गुरु आपसे इतना जरूर कहता है कि अभी भजन का समय है, मौका मिला है, स्मरण का मौका है, भजन का मौका है, कीर्तन का मौका है, कीर्तन कर लो, भजन कर लो, स्मरण कर लो, ये अभी मौका मिला है। 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य को मिलती है, प्रत्येक मानव को प्राप्त होती है, और वो 21,600 श्वास का अगर सदुपयोग हो जाए, 21,600 श्वास का यदि सही उपयोग हो जाए तो परमात्मा को मिलने में फिर वो देरी नहीं होती, परमात्मा मिल जाता है। उस श्वास का सदुपयोग करना सीखो। वो श्वास जो मिली है वो बड़ी अनमोल है, वो श्वास जो मिली है वो बड़ी कीमती है। शंकर की भक्ति में, शंकर के स्मरण में, शंकर भगवान के मंत्र जाप में, शंकर भगवान के नाम जाप में, शंकर भगवान के स्मरण में जितनी श्वासें हमारी लग रही हैं, जितनी श्वासें हमारी जा रही है, समझ लेना कि पूर्व में जो श्वासें गई वो श्वास किसी काम की नहीं थी, और जो श्वास भगवान के मंत्र जाप में, भगवान के भजन में लग रही है, वो श्वास की कीमत स्वयं भगवान ही जान सकता है कि उसका आनंद क्या है, उसका सुख क्या है। बचपन में आपने भगवान का भजन नहीं करा, जवानी में नहीं करा, अधेड़ी में नहीं करा, मान लो बुढ़ापा आ गया और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि बुढ़ापे में भजन करके अब कौन सा तुम इतिहास रच दोगे, तो कहने वाले को इतना जरूर कह देना, बताने वाले को इतना जरूर बता देना कि भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में
भगवान के मंत्र जाप में, भगवान की कथा में उम्र नहीं देखी जाती। परमात्मा की भक्ति में उम्र का कोई क्रम नहीं है। आर्मी की नौकरी करोगे, मिलिट्री की नौकरी करोगे तो उसमें लिखा है कि उम्र इतनी होना चाहिए। विद्युत विभाग की नौकरी करोगे तो उसमें लिखा हुआ है उम्र इतनी होना चाहिए। शिक्षक की नौकरी करोगे तो शिक्षक में भी लिखा हुआ है उम्र इतनी होना चाहिए। पुलिस की नौकरी करोगे तो उसमें एडमिशन करने के लिए, पुलिस में शामिल होने के लिए उम्र लिखी होती है कि इतनी उम्र होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब करो चाहे प्राइवेट जॉब करो, प्रत्येक जॉब में, प्रत्येक सर्विस में, प्रत्येक नौकरी में उम्र लिखी होती है कि इतनी उम्र वाले को लिया जाएगा और इतनी उम्र वाला फॉर्म भर सकता है। अब एक बात विचार करो, ये तो नौकरी वालों का हो गया कि नौकरी वाले के लिए उम्र लिखी है। जो कपड़े की दुकान कर रहा है, पान की दुकान कर रहा है, किराने की दुकान कर रहा है, टीवी फ्रिज की दुकान कर रहा है, व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उसकी कोई उम्र लिखी है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं लिखी ना। जो नौकरी कर रहा है उसकी उम्र लिखी कि तुम्हें इतनी उम्र तक नौकरी करना है, तुम्हें इस उम्र से शामिल किया जाएगा, तुम्हें इस उम्र में लिया जाएगा, तुम्हें इस उम्र में तुम्हारी नौकरी लगा दी जाएगी। पर जो धंधा कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, उसकी कोई उम्र नहीं। वो जितना समय स्वस्थ है, उसका शरीर जितना काम कर रहा है, जितने समय वो स्वस्थ है उतने समय वो दुकान जा सकता है। बोलो, शरीर अच्छा है जब तक वो दुकान जा सकता है, शरीर ठीक है तो वो दुकान पे जाके बैठ सकता है। उसी तरह जैसे सर्विस वाले के लिए उम्र है, पर धंधे वाले के लिए, बिजनेस वाले के लिए उम्र नहीं है। वो जब तक शरीर ठीक है तब तक वो दुकान पर जाकर बैठ सकता है। तो सर्विस वाला सर्विस करता है तो 25,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना कमाता है। उसको निश्चित है कि इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। पर जो धंधे वाला होता है, बिजनेस वाला होता है, उसकी निश्चितता नहीं रहती। वो कभी तो करोड़ों में कमा लेता है और कभी 10 रुपए कमा लेता है, उसकी निश्चितता नहीं है, उसकी निश्चितता का स्मरण नहीं है। उसी तरह सर्विस वाले को एक निश्चित तनख्वाह मिलती है, पर धंधे वाले को मेहनत कर कर वो अपने व्यापार को उन्नति की ओर लेकर जा सकता है। उसकी तनख्वाह बंदी नहीं होती, वो चाहे जितना कमा सकता है। उसी तरह भगवान की कथा के लिए, भगवान के भजन के लिए, भगवान के स्मरण के लिए, भगवान की पूजन के लिए, भोलेनाथ के स्मरण के लिए, ओम नमः शिवाय के लिए, पंचाक्षर नमः शिवाय के लिए, षडाक्षर ओम नमः शिवाय के लिए, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के लिए, या शंकर भगवान के अभिषेक पूजन के लिए कोई उम्र नहीं रखी। तुम जिस उम्र में भजन करोगे, जितना भजन करोगे उतनी भगवान के द्वारा आप इकट्ठा कर सकते हो। आप अपने तेज बल को, आप अपने पुण्य को, आप अपने सत्कर्म को, आप अपने आनंद को बढ़ा सकते। इसको थोड़ा ऊंचा कर दो। आप अपने तेज बल को, आप अपने पुण्य को, आप अपने आनंद को बढ़ा सकते। उम्र अगर है तो केवल नौकरी के लिए, उम्र है तो सर्विस के लिए, पर उम्र
धंधे के लिए या बिजनेस के लिए नहीं है, उसी तरह उम्र भगवान के लिए नहीं है। बचपन खेल में खोया, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अगर अधेड़ी भी चली गई है तो जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, जो बचा हुआ समय है हमारा, जो परमात्मा ने हमारे को दिया है, 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, उसमें से अगर थोड़ा सा भी समय हमारा बचा हुआ है तो हम उसको परमात्मा की भक्ति में लगा दें, परमात्मा के स्मरण में लगा दें। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, ओ भोला मैं तेरी पतंग। भगवान का नाम, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान के मंत्र का स्मरण, भगवान को एक लोटा जो तुम जल समर्पित कर रहे हो, भगवान को एक बेलपत्र जो तुम समर्पित कर रहे हो, भगवान को एक चावल का दाना जो तुम समर्पित कर रहे हो, वो अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना कि वो चढ़ाया गया एक लोटा जल इस मनुष्य देह का मृत्यु लोक में भी उद्धार करता है, और जब हम उस परमात्मा के दरवाजे जाते हैं तो वहां भी उद्धार कर देता है। दोनों जगह तार है। प्रत्येक जगह पर आपका किया गया भजन केवल मनुष्य देह को नहीं तार रहा है, आपका किया गया भजन केवल आप अकेले को नहीं तार रहा है, आपका किया गया भजन, प्रहलाद ने जब भगवान का भजन किया और प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के उदर को, पेट को जब भगवान नरसिंह ने फाड़ा, प्रहलाद के पिता मर गए, प्राण छूट गए, प्रहलाद के पिता के प्राण छूट गए, मर गए। प्रहलाद की आंख में आंसू भरे थे और प्रहलाद के नेत्रों में जल भरा हुआ है, प्रहलाद रो रहे हैं, आंख में आंसू भरा हुआ है, रो रहे प्रहलाद। भगवान नरसिंह ने पूछा, प्रहलाद तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पिता मर गए, तुम्हारे पिता के प्राण चले गए, तुम इसलिए रो रहे हो? तुम्हारे पिता के प्राण छूट गए, तुम इसलिए रो रहे हो? प्रहलाद कहते हैं नरसिंह भगवान से, प्रभु मरना तो निश्चित है, मरना निश्चित है,
आज नहीं तो कल प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, प्रत्येक संसार के मानव को जाना है। फिर प्रहलाद, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो कि तुम्हें मालूम है कि संसार से हर व्यक्ति को जाना है, प्रत्येक मनुष्य को जाना है, प्रत्येक मानव को प्राण छोड़कर जाना है। फिर प्रहलाद तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? पीछे की आवाज बढ़ाइए, एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी बंद है, पीछे की एलईडी चालू करिए। तुम रो क्यों रहे हो? प्रहलाद, जब तुम्हें मालूम है कि प्रत्येक संसार का व्यक्ति मरेगा, प्राण छूटेगा और उसके प्राण जाएंगे, तो फिर क्यों रोना? प्रहलाद कह रहे हैं, प्रभु मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे पिता के प्राण छूटे। वो असुर थे, राक्षस थे, असुर प्रवृत्ति थी उनकी असुर प्रवृत्ति थी। उनके प्राण छूटे, उनके प्राण जा रहे हैं। मैं जानता हूं कोई असुर, कोई राक्षस अगर मरता है तो उसको नरक का भोग भोगना पड़ता, और मेरे पिता को भी नरक का भोग भोगना पड़ेगा, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रहलाद तुम भूल गए, जिसके घर में 7 पीढ़ी में भी अगर एक कोई पुण्य करने वाला, दान करने वाला, भजन करने वाला, भगवान की सेवा करने वाला, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला पैदा हो जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी तो वैसे ही तर जाती है। उसकी पीढ़ियां तो वैसे ही तर जाती है। प्रहलाद, तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता मरने के बाद नरक जाएंगे? तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता राक्षस थे इसलिए नरक पड़ेंगे? तुमको लगता है तुम्हारे पिता असुर थे, दैत्य थे, इसलिए वो नरक पड़ेंगे? नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम उनके घर में तेरे जैसा बेटा जन्मा, उनके घर में तेरे जैसा पुत्र जन्मा, इसलिए वो नरक नहीं भोगेंगे, वो स्वर्ग का राज्य भोगेंगे। वो नरक नहीं भोगने वाले हैं, स्वर्ग का राज्य भोगेंगे। मैं शर्मा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नया भाभी जी आपको भी, अश्विन जी आपको भी, आपके माता पिता को, आपके भाइयों को, आपके भाभियों को, बहुओं को, पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि घर में कम से कम एक व्यक्ति के कहने पर ये शिव महापुराण की कथा करवाकर पूरे कुल को दान दिया। इतना कुल तारा है। मोटरसाइकिल पे बैठकर 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से पति के साथ एक एक माता एक एक मोटरसाइकिल पे नहीं आई है। मैंने कल देखा था, एक एक मोटरसाइकिल पे कम से कम 3-3, 2-2, 3-3 माताएं किस तरह से बैठकर आ रही थी, कल हम जाते समय देखे। मैं आस्था चैनल वालों से कहूँगा, केवल यही पंडाल नहीं, बाजू वाला पंडाल, ये पंडाल, बाहर जो धूप में चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, जगह नहीं है तो गाड़ियों पर खड़ा कर कर बैठे हैं, कीचड़ है
तो मेरी माताएं अपने साथ में दरी और चटाइयाँ ले लेकर आई हैं, अपने अपने गाँव से वो बिछा बिछा कर बैठी हैं। दुनिया में बहुत व्यवस्था कर सकते हो, पर दिल, विश्वास जो इस शिव महापुराण ने आपके दिल में लाकर रख दिया, शायद कभी देखने को मिला होगा जो आप अपने घर से आसन और दरी ले लेकर चलकर बैठ गए। धन्य है। शर्मा परिवार ने व्यवस्था करी, जितनी बन सकती है उतनी करी। उनको भी इतना अंदाजा नहीं था। पहले उन्होंने कहा था टेंट लगाया है 1 लाख पब्लिक के लिए, तो हमने शर्मा जी से कह दिया था, बोले थे कि पहले दिन की तैयारी रख लीजिए, दूसरे दिन से टेंट की व्यवस्था कर लीजिए। शंकर है, शिव है, वो बैठता है कैलाश पर तो खुलकर बैठता है, उसका कोई अंदाजा नहीं। कोई अंदाजा। छोटे छोटे माताओं ने, कई माताएं तो अपने घर से चादर लेके आई हैं, चादर, और चादर को 4 डंडे से बांधकर एक उधर पकड़ के बैठ गई, एक उधर, और बीच में बाकी के उनके बच्चे और उनके परिवार वाले बैठे और कथा सुन रहे हैं। धन्य है मेरी माओ, प्रणाम करता हूं आपको, दंडवत करता हूं मेरी जीजियों आपको। छत्तीसगढ़ के रहने वासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। यहाँ शंकर की कथा को आप लोग लेने के लिए आए हो, शिव तत्व को लेने के लिए आए हो, और ये विश्वास मानकर बैठना मेरी माताओं, जितने दिल से आपने शंकर भगवान को विश्वास कर कर अपने हृदय में शंकर भगवान को विश्वास कर कर जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक को यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने विश्वास के साथ आपने भगवान शंकर को अपने दिल में बिठाया है, ये विश्वास मानना कि तुम्हारे संकट को भी शंकर भगवान ने दिल से मिटाया है, तुम्हारे संकट को मिटा दिया। एक पत्र आया है, देखिए। श्रीमती सुधा ढोके, शिक्षक नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ बैठी हो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा एक बार, ऐसे हाथ हिला देना तो दिख जाओगे। श्रीमती सुधा ढोके, शिक्षक नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से मैं आई हूँ। कोरोना काल से पहले से हम शिव कथा श्रवण कर रहे हैं। शिवरी नारायण के बाद भिलाई दुर्ग में भी कथा स्थल पर जाकर कथा श्रवण किए हैं। कोरोना की त्रासदी से भय मुक्त होकर घर पर ही नियमित रूप से कथा श्रवण करें। बाबा की कृपा से सारी समस्याएं टीवी पर कथा सुनते ही दूर हो गई। हमारी पुत्री करीब 10 वर्षों से सीए की तैयारी कर रही थी। कितने साल से कर रही है? जम के बोलो जरा। 10 साल से सीए की तैयारी कर रही थी। फाइनल परीक्षा में आकर अटक जाती थी। आपके द्वारा बताए हुए पशुपति व्रत भी हमने बारी बारी से किए। मेरी पुत्री के साथ मेरे पति ने भी व्रत को किया, सफलता नहीं मिली। दूसरी बार इसी बीच में तब एक व्रत और धारण कर कर उस व्रत की सफलता से सीए का एग्जाम पास किया। लीवर में कुछ समस्या, जांच में डॉक्टरों ने कैंसर का आदेश वक्त दिया था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में मुंबई में इलाज चला। इसी बीच में पशुपति व्रत आरंभ किया। बाबा की कृपा से 2 ही हफ्ते हुए थे और दूसरी बार जब कैंसर की जांच कराई तो बाबा की कृपा से नॉर्मल रिपोर्ट आई और कैंसर समाप्त हुआ। ये शिव है। एक पत्र और है।
मेरा नाम सरिता शर्मा है। मेरा ससुराल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे, संतान नहीं थी। फिर मेरे ससुर जी आपकी कथा को देखने के लिए प्रेरित किए। गुरुजी 2 साल में आपकी कथा सुन रही हूँ और आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत को 5 सोमवार किया। पूरे श्रावण मास घी से शिव जी का अभिषेक किया, प्रार्थना की और बाबा की कृपा से मेरे घर में 8 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, फिर भी मेरे भोले बाबा ने दिया है। मेरी बेटी का मैं फोटो डाल रही हूँ। हर हर महादेव। ये शिव है। ये शंकर है। आप दिल से भगवान शंकर का भजन करिए। मेरे शंकर भगवान को तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए। मेरी माताओं, फिर निवेदन करूंगा आपसे, मेरे शिव जी को दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को एक लोटा जल भी अगर आप चढ़ा रहे हो तो दिल से चढ़ाना, दिल से। घड़ी देखकर, समय देखकर भगवान का भजन मत करना। भगवान का भजन घड़ी देखकर मत करो। भगवान का भजन ये मन से करो कि घड़ी का समय भी वो बदलेगा। हमें तो केवल उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण करना। हमें केवल उसका मंत्र जाप करना, हमें केवल उसका स्मरण करना। आप टूटी हुई कलम से जिस पेन की निब टूट गई हो, जिस पेन का पॉइंट टूट गया हो, जिस पेन की आगे की नोक टूट गई हो, टूटी हुई कलम से आप अपना भाग्य कभी नहीं लिख सकते। उसी तरह दूसरे की जलन से आप अपना भाग्य कभी नहीं लिख सकते। टूटी हुई कलम और जलन ये कभी अपना भाग्य नहीं लिखने देगी। आग लगे बस्ती में, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। किसी की यहाँ 4 4 व्हीलर गाड़ी आ रही है, हमें जलना नहीं है। कोई कितना क्या बोल रहा है, हमें उसका कुछ विचार नहीं करना। कोई अपशब्द बोले, हमें उसका विचार नहीं करना। कोई ताने दे, हमें उसका विचार नहीं करना। कोई गाली दे, हमें उसका विचार नहीं करना। हमें तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, सनातन धर्म कैसे जागे, हमारे घर के बच्चों को हम संस्कारित कैसे बना सकते। एक लड़के ने लिखा है, मेरी जिंदगी बदल दी आपने, क्या दूं मैं आप कथा में आ गए, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बाबू, बहुत है। एक ने लिखा है, मैं योगेश्वर उपाध्याय, ग्राम परसदा, बिल्हा, बिलासपुर से आया हूँ। कहीं बैठे हैं उपाध्याय जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।
मैं योगेश्वर उपाध्याय, ग्राम परसदा, बिलाहा, बिलासपुर से आया हूँ। हम सपरिवार आपकी शिव कथा सुनते हैं। कई लोगों ने पहले हमारा बहुत मजाक उड़ाया कि ये लोग तो पागल हो गए हैं। इसमें लिखा है योगेश्वर जी, जैसे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं ऐसे सीहोर वाले महाराज का तो दुनिया मजाक उड़ाती है। थोड़ी सी भी पूजन कराते हैं तो लोगों को लगता है इन्होंने गलत करा दी। शिवरात्रि की रात्रि के समय पर शिव महापुराण में लिखा है कि शिवरात्रि की पूजन रात्रि के समय 4 पहर में होती है। पहले पहर की कर लो, चाहे दूसरे पहर की करो, चाहे तीसरे पहर की करो, चाहे चौथे पहर की करो। शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, विसर्जन करो। जो नहीं समझते उनको तो केवल कैसे भी उंगली उठाना। अब ये तो शिव महापुराण में लिखा कि शिवरात्रि की पूजन रात्रि को हो सकती है, शिवलिंग का निर्माण हो सकता है, विसर्जन हो सकता है, पूजन हो सकती है। जो उंगली उठाने वाले हैं उनसे मुझे तो केवल इतना सा पूछना था कि गणेश जी महाराज रात्रि को विसर्जन होते हैं, देवी जी आधी रात को लोग विसर्जन करने जाते हैं, उसके लिए कभी आप लोगों ने आगे बढ़कर क्यों नहीं कहा? उसके लिए तो कभी एक बार प्रयास करना था कि आधी रात को गणेश जी विसर्जन। और आप खुद चिल्ला चिल्ला के कहते हो गणपति बप्पा, जय माता दी। उपाध्याय जी, लोग आपको पागल कर रहे हैं तो आपको इसमें गर्व महसूस होना चाहिए। जब कोई आप पर उंगली उठाए आपको गर्व महसूस होना चाहिए। लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज पगला है, और ईमानदारी की बात है, पागल बने लेने में प्रमोशन होता है, समझदारी में तो डिमोशन होता है। आप लिख रहे हैं गुरुदेव शिव की कृपा से क्या होती है? कोई हमसे पूछे हमारा बोर सूख गया था, पानी ही नहीं था, हमने शिव का नाम लेकर रुद्राक्ष का जल एक बेलपत्र पानी में घोलकर उस बोर में डाल दिया, और बोर में डालने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई, जो बोर 250 से 300 फीट नीचे था 35 फीट पर पानी आ गया और वो पानी फेंकना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है। एक पत्र और देखिए, गुरुजी मैं आशुतोष यादव, डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं आशुतोष जी? अगर बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा।